जो पिछली बार होमवर्क दिया गया था क्या था? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब एंड सो ऑन। बताइए क्या आंसर आएगा? इज इक्वल टू, इफ n इज इवन नंबर तब आंसर बताइए। अगर n इवन नंबर है तो क्या आंसर आया था? बोलिए। नहीं, अब तुम बताओ। हाँ, नहीं हुआ, तुम बताओ, जल्दी बताओ आंसर। आर्यन तो सब तो हाथ उठा रहे थे, ये हो गया है। नहीं नहीं, ये सब नहीं, क्यों नहीं किया था? तो चले देखें। तो इसको करना है, फिर से वही टेक्निक है, दो केसेस बना लेंगे। इफ n बीइंग इवन नंबर, एंड अगर इवन नंबर है उस सिचुएशन में सम ऑफ n टर्म्स, दो टर्म लेंगे, पहला प्लस है दूसरा माइनस। n इवन नंबर है, अगर चार लेंगे, प्लस से स्टार्टिंग हो रही, माइनस से एंडिंग हो रही। इसके लिए जब n इवन नंबर है, स्टार्टिंग टर्म 1 क्यूब हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया? माइनस n क्यूब। बीच वाले टर्म और लिखने, लिख लीजिए, माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब, यहाँ क्यूब है, एंड सो ऑन। क्या किया गया था? सभी को प्लस कर दिया गया था ताकि फॉर्मूला यूज कर लें। सबको प्लस ले ले रहे हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल n क्यूब, सबको प्लस कर दिया गया। इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा? प्लस, क्या होगा? n माइनस 1 होल क्यूब। अब सभी को प्लस किया गया, इसका मतलब इसमें 2 टाइम्स 2 क्यूब ऐड किया गया है, तब ये बनेगा। 2 टाइम्स 4 क्यूब ऐड किया तब ये बनेगा। 2 टाइम्स n क्यूब ऐड किया तब ये। तो जितना आपने ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 2 कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस 6 क्यूब, और ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, अंतिम वाला टर्म हो गया n क्यूब। अब अगले स्टेप में जाओगे, इसका फॉर्मूला पता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब, लास्ट टाइम डिराइव किया गया था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको करने जा रहे हैं, हर एक टर्म में 2 क्यूब कॉमन आ रहा है। 2 क्यूब कितना हो गया? 8। 2 पहले से लिखा है तो 8 दूनी 16 हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अंतिम वाला टर्म क्या हो गया? n बाई 2 होल क्यूब, n बाई 2 होल क्यूब। n कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो ये कोई इंटीजर आ जाएगा और इस इंटीजर को बोल देंगे m क्यूब। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? n क्यूब। तो जब 1 से लेकर n क्यूब तक का फॉर्मूला पता है तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब टिल m क्यूब, m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। लेकिन m किसके बराबर है? इसी टर्म को तो m बोला गया था, तो वापस m की वैल्यू यहीं रख देंगे। m की वैल्यू कितनी है? n बाई 2 को ही लिखा गया है, रख दे रहे हैं। पुट m इक्वल टू n बाई 2 और सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे n बाई 2 प्लस 1, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 नीचे आ जाएगा और 2 बाहर लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 2 नीचे 8 हो गया। आइए लिखते हैं, इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, आगे देखें, यहाँ से क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 क्यूब कितना हो जाएगा? स्क्वायर है, 8 स्क्वायर क्या हो गया? 64। 16 का भाग दे दोगे, नीचे कितना बचेगा? 4। ऊपर क्या बचेगा? यहाँ n बचा, ये 2 ऊपर चला गया, क्या बचा? n प्लस 2, और क्या है बाहर? स्क्वायर्स हैं। अब दोनों में कॉमन ले लोगे, कॉमन क्या गया है? n स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, n स्क्वायर बाई 4 कॉमन आ गया। पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है? n प्लस 1 होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई, सॉल्व करोगे, खोलोगे इसको, n स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2n आया, यहाँ 4n आया, बचा कितना? माइनस 2n। कितना बचा? माइनस 2n।
आइए लिख लें एन स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर कट गया 2n-4n -2n और क्या बचेगा 1 से 4 घटाओगे -3 माइनस कॉमन लोगे तो ये आंसर आ गया -n²/4 इंटू 2n+3 कब इफ एन इज इवन नंबर। अब इसको वेरीफाई कर ले रहे हैं। एन अगर दो रखते दो ही टर्म लेते सम ऑफ टू टर्म्स दो टर्म का सम 2 रखोगे 4/4 कट गया 4 दूनी 2 दूनी 4 3 7 -7 चेक करना है। अगर हम लोग दो ही टर्म लेते जब दो टर्म लेते तो आंसर क्या आ जाएगा 1³ - 2³ 1 - 8 -7 सही है सही किया गया। अब इसी तरह से दूसरा केस इफ एन बीइंग ऑड नंबर एन अगर ऑड नंबर है सम ऑफ एन टर्म्स जब तीन टर्म लेंगे स्टार्टिंग प्लस से हो रही है एंडिंग प्लस से प्लस माइनस प्लस 5 लोगे शुरुआत प्लस से है तो लास्ट एंड भी प्लस से ठीक है ना। इसके लिए जब पॉजिटिव ले रहे हैं एन ऑड नंबर ले रहे हैं पहला टर्म 1³ अंतिम वाला टर्म क्या हो जाएगा +n³ ये लास्ट टर्म हुआ शुरुआत प्लस है अंत भी प्लस है उसके ठीक पहले वाला टर्म माइनस होगा n-1 अब आगे के टर्म्स लिख लो 1 - 2³ +3³ -4³ क्या करना था सभी को लगातार प्लस कर दोगे 1³ +2³ +3³ सबको प्लस कर दोगे क्योंकि प्लस का फॉर्मूला हम लोगों को आता है सबको हमने प्लस कर दिया ब्रैकेट बंद कर दिया जितना जोड़ा है उतना ही घटा दोगे 2 टाइम्स 2³ +4³ +6³ उतना ही घटा दे रहे हैं उतना ही घटा देंगे लास्ट वाला टर्म क्या हो गया n-1 एक से लेकर n³ का फॉर्मूला पता है n×n+1/2 इसके लिए क्या करना है सबसे 2³ कॉमन लो बाहर आके क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1³ +2³ +3³ लास्ट वाला टर्म हो जाएगा n-1/2 ब्रैकेट क्लोज इसी को हम लोग m बोल दे रहे हैं फिर से m बोल रहे हैं एन ऑड नंबर है ऑड से घटाओगे इवन इवन में 2 का भाग जाएगा कोई नंबर आ गया पॉजिटिव डिजिट आ गया एक से लेकर m³ इसको m बोल दिया गया है 1³ +2³ टिल m³ तो अभी लिखा जा चुका था n×n+1/2 होल स्क्वायर -16 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज इसके लिए एक से लेकर m³ तो m×m+1/2 होल स्क्वायर और बेसिकली m कितना है इसके बराबर m की वैल्यू यहाँ रख दोगे अगले स्टेप में जाओगे n×n+1/2 होल स्क्वायर -16 टाइम्स ब्रैकेट बनाइए m की वैल्यू रख दोगे n-1/2 n-1/2 +1/2 पूरे का स्क्वायर कर दोगे अगले स्टेप में जाओगे n×n+1/2 होल स्क्वायर माइनस अब क्या करना है ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा n-1 + 2 n+1 हो जाएगा फिर 2 बाहर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 का स्क्वायर 64 नीचे बचेगा 4 ऊपर बचेगा n-1 बाहर स्क्वायर स्क्वायर लिख दोगे ये 2 पर गया n+1 का होल स्क्वायर अब दोनों में कॉमन लोगे कॉमन आ रहा है n+1 होल स्क्वायर बाई 4 ये कॉमन आ रहा है यहाँ कितना बचा n स्क्वायर यहाँ कितना बचा n-1 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे इसको खोल लोगे n स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा -2n -1 +2n हो गया तो यहाँ से आ गया 2n-1 तो n+1 होल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2n-1 अब चेक कर लेंगे सही आया गलत आया है n बराबर 1 रख के देखिए सम ऑफ वन टर्म जब एक ही टर्म है n1 रख दोगे ये 2 हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 कट गया n1 रख रहे हैं क्या बचा 1 एक ही टर्म लोगे जब एक ही टर्म लो तो 1³ सही आ रहा है 3 टर्म ले लो 3 टर्म ले रहे हैं 3 रख दिया 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 4 बचा 3 रखा 6 -1 5 5 को 20 20 आ रहा है चेक करते हैं 3 टर्म ले रहे हैं जब पहले 3 टर्म ले रहे हैं 3³ क्या हो गया 27 27 से 1 28 28 से 8 घटाओगे 20 सही है इसका मतलब इसको समराइज कर दें इज इक्वल टू
दो केसेस आए, ये वाला केस -n²/4 इंटू 2n+3 कब, इफ n इज इवन नंबर, n अगर इवन नंबर है तो ये हुआ। और दूसरे वाले केस में क्या आया, n+1²/4 इंटू 2n-1 इफ n इज ऑड नंबर। ये फाइनल हो गया। भाई करके आना चाहिए, जब होमवर्क दें उतना पार्ट करके आओ। चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए। हाँ अमित।